तो वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में एक खबर चल रही है कि फ्री यूपीआई जो है इंड हो जाएगा। अब यूपीआई से भी पैसा लगेगा आपको ट्रांजैक्शन करने पे। देखिए, इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे। आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि 2000 के प्लस पे किसको लगने वाला है और कितना प्रतिशत चार्ज लगने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल आपको हमेशा तत्पर रहता है न्यूज़ देने के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है इसका मामला। देखिए, सरकार ने हाल ही में एक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अमेंडमेंट बिल लाया है। इस पे पास करने से क्या हुआ है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की ताकत मिल जाती है बैंकों को। देखिए, मिल जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि भी लगा देगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ये ताकत मिल जाती है, इसका मतलब है नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि ये लगा ही देगी। ठीक है, यह चार्ज जो है आमतौर पर यह चार्ज जो 2000 रुपये से ऊपर के लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट का है। ये किसका? मर्चेंट का मतलब क्या हुआ सर? तो मर्चेंट का मतलब हुआ कि जो व्यापार करते हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट है ना, जोमेटो, इस पर चार्ज लगेगा। ये आपको नहीं देना होगा। ठीक है, उनको देना होगा 2000 का। तो देखिए, जैसे हमने मान लीजिए कि आपने एक जोमेटो से कुछ वस्तु ख़रीदा है। ठीक है, तो उसका चार्ज जो हो गया आपका 3000 रुपया हो गया। ठीक है, तो 3000 रुपया हो गया ना, तो आपको जो है ना चार्ज देना पड़ेगा 0.252%, मतलब कि 0.25% के हिसाब से दे सकते हैं, पड़ेगा। इस पे लगाया जाएगा। अभी लगाया नहीं गया है, लगाने की ताकत मिल गई है। ठीक है, जितना चार्ज देना पड़ेगा। अब इसमें कहना है कि सरकार को कहना है और जो इसके हैं उनका कहना है कि नहीं, इसमें जो चार्ज जो लग रहा है ये चार्ज जो मर्चेंट वाले को देना है, आम लोगों के जीवन पे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। लेकिन आप अप्रत्यक्ष रूप से ये समझें, जैसे मर्चेंट को देना पड़ेगा तो मर्चेंट क्या करेंगे, अपने सामान में इसकी पैसा जोड़ देंगे पहले से। जिसका सामान का कीमत था 3000 रुपया, उसको 20% बढ़ा के दे देंगे, मतलब 0.25% बढ़ा के देंगे, 2010 रुपया में देंगे वो, है ना। तो यही हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो आम लोगों के जीवन पे नुकसान इस तरह से होने वाला है। मर्चेंट क्या है कि मर्चेंट अपने से थोड़ी देगा। यह चार्ज सिर्फ बिजनेस पेमेंट पर लागू होगा, आम लोगों के ट्रांजैक्शन पे नहीं लागू होगा। ये बात ध्यान रख लीजिए। देखिए, आम लोगों के ट्रांजैक्शन पे क्या हो, जैसे अपने दोस्त को 2000 रुपये दिए तो नहीं लागू होगा उस पर। अपने माता पिता के खाते में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो लागू नहीं होगा इस पर, है ना। यदि जो आप देखिए सीमेंट, छत, गिट्टी वगैरह खरीदते हैं उस पे देते हैं तो लागू हो जाएगा। लेकिन आपसे नहीं लिया जाएगा, वो लिया जाएगा उनसे। ठीक है, उनसे कैसे लिया जाएगा? जैसे उनके पास जाएगा तो कहा जाएगा कि आपके पास 2000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन आया है तो आप 0.25% टैक्स दे दो मुझे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे मर्चेंट वाले? कहेंगे भाई मेरा ट्रांजैक्शन में कट जाता है, इसलिए आप 2000 से ऊपर मतलब कि 25 रुपया ऐड करके ही ट्रांजैक्शन कीजिएगा। ठीक है, इसमें ऐसा तो नहीं कहा रहेगा 25 रुपये किसका ऐड किया गया है ना। तो ये मर्चेंट वाले भी हैं जो सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा, तो ये आम लोगों के ही हैं, मर्चेंट हो या जो, ये अलग अलग बहाना है, अलग अलग तरीका है, सरकार इस तरह से बोल सकती है। ठीक है, नॉर्मल दुकान पर जैसे छोटे लेन देन में ये असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि छोटा लेन देन 2000 से कम की होती है। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि सिस्टम को मजबूत करने के लिए यह निकाली गई है। सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या निकाली गई है कि ये सिस्टम इस तरह से मजबूत होगा, इसका पैसा का दुरुपयोग नहीं होगा। जैसे 2000 दे दिए फिर 2000 ले लिए, कूपन कितना लोग खेलते हैं, ये नहीं खेल सकते आप। अभी तक ये साफ नहीं किया गया कि लागू कब से किया जाएगा, लेकिन ये बिल पास कर दिया गया है। यह बिल सिर्फ व्यवस्था बदलने के लिए आया है, तुरंत कोई फीस नहीं लगेगा। व्यवस्था बदलेगा, अभी तुरंत फीस नहीं लगेगा। फिलहाल आम जनता को ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में आम जनता को कटने वाली है, अभी कटने वाली नहीं है इनका, इसलिए इन लोग खुश रहें जब तक नहीं लागू होता है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।